क्या कोई मुझे बताएगा कि ये सब क्या हुआ है, कैसे हुआ है? अभी इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें मालूम हो जाएगा। और मैं तुमसे बाद में बात करूंगी उमर, याद रखना। वालिदा सुल्तान, जब आपने तलवार निकाल ही ली है तो जरूर कोई ऐसी बात है जो हमें पता नहीं होनी चाहिए। अगर इजाजत हो तो मैं कुछ आराम करना चाहता हूँ। अम्मी, उमर सही कह रहा है, चलिए हम कैफे में चलते हैं। आइए। महबरूरे, उमर से मिल लिया ना, अब घर चली जाओ। जी ठीक है, एक मिनट। उमर, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन आइंदा कभी ऐसा नहीं करना। हाँ, शुक्रिया भाभी। या अल्लाह, मुझे समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या है। अभी थोड़ी देर पहले तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी, ये अचानक से क्या हो गया? डॉक्टर के पास चलो। नहीं ठीक है, अब बेहतर हूँ मैं। डॉक्टर के पास नहीं जाना मुझे। तुम्हें इतने पसीने आ रहे हैं, जरूर कोई मसले की बात है। मेरी बात मानो, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। असल मसला मेरा तनर के साथ है गुलरू, जिसमें तुम मदद नहीं कर सकी मेरी। ऐसे बोल रही हो जैसे कुछ जुर्म किया हो। हम क्या कर सकते थे योंजा? शायद मुझे तनर के बजाय जायदे साहिबा को निशाना बनाना चाहिए था। ये कैसी फजूल की बातें कर रही हो? मुझे तो अब ये समझ में नहीं आता कि तुम आखिर चाहती क्या हो। अब वहाँ कोई नहीं है, मैं उमर साहब से मिलने जा रही हूँ, बाद में बात होती है। हाँ बिल्कुल। वैसे जायदे साहिबा मीडिया से बहुत डरती हैं कि इनके खिलाफ कोई गलत खबर ना छप जाए। गुलरू, अरे उठने की जरूरत नहीं है आपको। तुम गई नहीं अभी तक? मैं आपको ठीक देखे बगैर कैसे जाती? ये मेरे लिए लाई हो? मैं ले नहीं सकी थी तो इसलिए पीछे बाग से तोड़ लिए। पर्स में रखने की वजह से खराब जरूर हो गए, लेकिन खुशबू आ रही है अभी भी। बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूं तुम डर गई थी बहुत ज्यादा। जाहिर है तुम नहीं चाहती थी कि मर्द को कुछ हो। बात वो नहीं है, मेरा मतलब मुझे उसका भी अफसोस है, लेकिन मुझे डर था कि कहीं आपको खो ना दूं मैं। गुलरू, तुम मुझे कभी नहीं खोगी। गुलरू, जब भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता है तुम खुद को संभालती हो। अब तुम और बुरी तरह फंस जाओगी गुलरू। मैंने तुमसे एक सादा सवाल पूछा था, तुमने मर्द से शादी करने का फैसला क्यों किया? उस बोर्ड वाले वाक्य के बाद एक ही रात में तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल गई? बस करना पड़ा मुझे। करना पड़ा तुम्हें ये गुलरू?
लेकिन उस बात का यह जवाब नहीं। मैं जानना चाहता हूं उस फैसले के पीछे क्या वजह है। देखिए, मुझसे कोई सवाल मत पूछिए। लेकिन आज जो कुछ हुआ उसके बाद तुम मर्द से शादी करना चाहोगी? कभी नहीं। तो फिर बताओ, क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? असल में मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। गुलरू, क्या हुआ? अभी तक तुम गई नहीं? आपके आने का इंतजार कर रही थी मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम भी बहुत डर गई हो गई, मैं जानती हूँ। ये मेरा और उमर का मुश्तरका फैसला था कि बचा लिया जाए तुम्हारे मंगेतर को। अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे पहले ही मालूम था। मैंने आपको प्रेस से बात करते हुए सुन लिया था और हमने देखा भी था एक दूसरे को वहीं पे। बिल्कुल सही कहा। मैं इतनी पैनिक हो गई हूँ कि जो बातें हो रही है वो भी भूल रही हूँ। अब तुम जा सकती हो गुलरू। क्या लगता है तुम भाग जाओगे? मैंने बहुत मुश्किल उठाई है। अगर मुझे कुछ नुकसान हुआ तो तुम्हें भी होगा। मैं तुमसे डील नहीं कर सकता, चाहे तुम कोर्ट ही ले जाओ। ये क्या कह रहा है? ऐसे तो मैं नाकाम हो जाऊंगी। जाहिदा साहिबा, ये क्या हो रहा है तनर? योंजा, देखो हम इस वक्त बात नहीं कर सकते। नहीं, मुझे अभी इनसे जरूरी बात करनी है। अरे हटो मेरे रास्ते से, बदतमीज कहीं की। बदतमीज कहेंगी? अच्छा तो ऐसा है, आप मुझसे इस तरह पेश नहीं आ सकती। अगर आप चाहती हैं कि कोई मसला ना हो तो बेहतर होगा मेरे साथ चले आप, क्योंकि मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। जाहिदा साहिबा, आपका पोता बाप बनने वाला है। हमला हूं मैं। ये मैं क्या सुन रही हूँ? दादी आप ठीक हैं? ये जो कुछ कह रही है क्या ये सच है? तनर बताओ ना इन्हें, सब सच बताओ। कब तक छुपाओगे इनसे? योंजा, मैं कह रही हूँ खामोश हो जाओ बस। बिल्कुल सही सुना जाहिदा साहिबा, हमला हूं मैं। योंजा, ये वक्त और जगह बिल्कुल भी सही नहीं है। हम फिर बात करेंगे, चलो यहाँ। छोड़ दो मुझे। आप सब इसका नतीजा भुगतोगे, वरना मैं आपकी इज्जत खराब कर दूंगी। समझ आ रही है ना आपको? बेइज्जत करके रख दूंगी। योंजा, 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 क्या हो गया इसे? योंजा, योंजा। मुझे लगता है ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस है। इसे फौरन ऑपरेशन थिएटर पहुंचाओ। एक्टोपिक प्रेगनेंसी? क्या प्रेगनेंसी? गुलरू, क्या तुम्हें पता था योंजा हमला है? बताओ। मैं मालूम था मुझे, यानी उमर साहब, तनर और मुझे। योंजा ने मदद मांगी थी। कैसी मदद मांगी थी? शायद तनर को राजी करने के लिए। किस लिए? शादी के लिए। तुम मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती हो गुलरू? ये क्या किया तुमने? हाँ, बाबा जान, आपने कुछ नहीं खाया, कम से कम थोड़ा ही खा ले। खाली पेट दवा नहीं ले सकते आप। हेलो चिचिक, बाबा से दूर हो जाओ अगर उनके आसपास बैठी हो। जी। टॉपिक प्रेगनेंसी की वजह से योंजा का ऑपरेशन है। क्या?
आहिस्ता बोलो, बाबा को पता ना चल जाए कहीं। क्या हुआ बेटी, किसका फोन है? ठीक है, मैं फौरन पहुंचती हूँ। बाबा, मुझे मेरी दोस्त के घर जाना होगा। वो इम्तिहान होने वाले हैं ना, तो उसी की नोट्स लेने हैं। क्या जा सकती हूँ मैं? ठीक है, जाओ, सब बेहतर हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। बाबा जान, बहुत अच्छे हैं आप। या अल्लाह, मुझ में अब इतनी ताकत नहीं रही। इनकी हिफाजत फरमा, हर बुराई से बचाए रख और इन्हें कामयाबी अता फरमा। आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लो हो गया था, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको मेडिसिन लिख देती हूँ। बहुत शुक्रिया। गुलफैम, खुदा के लिए मेरी मदद करें। मैं नहीं चाहता कि हालात मजीद बिगड़ जाएं। इस बारे में और किसको मालूम है? मेरे अंकल और उस लड़की की बहन गुलरू। क्या वो शुरुआत से जानती है? हाँ, और जितना मैं समझ पाया हूँ, मेरे अंकल चाहते हैं कि मैं उससे शादी कर लूँ, और वो नहीं चाहते कि उसकी वालिद को पता लगे, वरना हालात और बिगड़ जाएंगे। उमर ने तुम्हें उससे शादी करने के लिए राजी करना चाहा? हाँ, हॉस्पिटल में इस बारे में किसी को मालूम है? मुझे नहीं लगता कि इस बारे में किसी को मालूम है। वो एक डॉक्टर के पास आइलैंड जा रहे थे। वो कोई ट्रिप नहीं था, हम किसी काम से जा रहे थे, लेकिन बोट खराब हो गई अचानक। तो वो सफर नहीं, काम था। क्या तुम दोनों ने मिलकर कोई क्लिनिक खोलने का इरादा किया है? गुलफैम, ये किसी का जाती मामला है, तुम्हें नहीं बता सकता। ठीक है, ख्याल रखना तुम जाहिदे का। चलती हूँ मैं। हाँ, गुलरू, अगर ये बात बाबा को पता चल गई ना, तो वो मर जाएंगे। पुरसुकून हो जाए, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। कैसे पता नहीं चलेगा उन्हें? जाहिदा साहिबा गुलफैम साहिबा को बताएंगी और गुलफैम साहिबा फौरन बाबा को जाके बता देंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा आपा, वो कुछ नहीं बताएंगी किसी को, कुछ भी नहीं, क्योंकि उन्होंने मर्द वाली बात भी तो किसी को नहीं बताई थी। तो फिर मर्द कहाँ से आ गया? ये क्या होता जा रहा है मुझे? एक मसला खत्म होता नहीं कि दूसरा शुरू। डॉक्टर साहब, मेरी बहन कैसी है अब? परेशानी की कोई बात नहीं, ऑपरेशन बिल्कुल कामयाब रहा। आपकी बहन को जल्द ही आईसीयू से वार्ड में मुंतकिल कर दिया जाएगा। देखा ना, बहुत शुक्रिया। अल्लाह सलामत रखे आपको डॉक्टर साहब। आपा, ऐसा करें आप यहीं रुक जाए, मुझे मर्द को ढूंढना होगा जाके। ये क्या कह रही हो? मर्द को कहाँ ढूंढोगी तुम? जानती हूँ मैं वो कहाँ मिलेगा मुझे। तुम नहीं जा सकती, समझी? मैं तुम्हें अपनी कसम देती हूँ। क्या तुम ये चाहती हो कि वो तुम्हें भी नुकसान पहुँचाए कोई? आपा, मर्द मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता, बल्कि सोच भी नहीं सकता ऐसा। देखें, मुझे उसे ढूंढना होगा इससे पहले कि वो कोई गलती करे। उसे बताऊंगी कि गुलफिम साहिबा ने उसकी शिकायत नहीं लगाई। कुछ भी हो जाए चाहे, मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें, नहीं जाने दूंगी। आपा, तो फिर आप ढूंढे उसे। उमर, तुम आखिर उस 2% की लड़की के साथ तनर को शादी करने के लिए कैसे मजबूर कर सकते हो? अम्मी, ऐसी बात नहीं, मैं उसके किए की हिमायत नहीं कर रहा। तनर को अपनी गलती की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। हाँ, और तुम उससे इस गलती का एहसास उस बेवकूफ लड़की से शादी करके दिलवाओगे? अम्मी, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि आप किसी के बारे में इस तरह बात करें, ये मुनासिब नहीं लगता। हाँ, गुलफैम। फिक्र नहीं करो जाहिदे, वो थोड़ी देर में उसको रूम में लेकर जाने वाले होंगे। जलील हो जाएंगे हम, हर किसी के सामने जलील हो जाएंगे। अरे मेरी जान, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम देखना, रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ नहीं आने वाला। जिस किसी ने भी देखा या सुना, उसको भी हमने खबरदार कर दिया। सब कुछ हमारे काबू में है। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं, मुझे नहीं मालूम गुलफैम। पहले उमर और फिर ये तनर वाली सूरत हाल, तुमने दोनों को कितनी आसानी से हल कर दिया। कोई बात नहीं, तुम बस अपना ख्याल रखो जाहिदे।
हमने देखा कि तुम मुश्किल हालात को अच्छी तरह संभाल सकती हो। बहुत शुक्रिया गुलफैम। शुक्रिया तुम्हारा उमर, अच्छी बातें कर रहे हो। जाहिदे, काफी थकी हुई लग रही हो, आराम करो घर जाके। मैं यही हूँ उमर के साथ, इसकी फिक्र मत कर। ठीक है, अम्मी को ले जाओ और भाई को भी साथ ले जाओ। मैं कुछ वक्त में डिस्चार्ज हो जाऊंगा। अम्मी, आप तनर को कह सकती हैं मेरे लिए कपड़े लेकर आ जाए। हाँ जरूर कह दूंगी। चलो मैं चलती हूँ। देखो चिचिक, मेरी बात सुनो। अल्लाह गारत करे तुम्हें। क्या तुम मेरी बात सुनोगी? मैंने तुम जैसा घटिया इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो याद रखना, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। चिचिक, नहीं जाओ तुम। मैं नहीं जाऊंगी मर्द। इधर देखो, क्या तुम्हारे होठों में दर्द हो रहा है? बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। मर्द, आप क्यों आई हैं यहाँ पर? तुमसे बात करने। गुल्लू ने बताया मुझे। क्या बताया? कि उसकी वजह से कातिल बन गया हूँ? हाँ, आपको भी पता चल गया ना? हाँ, मगर आप फिक्र मत करें, मैं इल्जाम अपने सर ही ले लूंगा सारा। जेल चला जाऊंगा अगर जरूरत पड़ी। मर्द, बस बहुत हो गया। ये चीखना चलाना बंद करके मेरी बात सुनोगे? ठीक है, मैं तुमसे नाराज हूँ। मैं बस तुम्हें यहाँ ये बताने के लिए आई हूँ कि तुम जेल नहीं जाओगे। लेकिन कैसे? मैं जेल कैसे नहीं जाऊंगा? बस कह रही हूँ ना। गुलफैम साहिबा ने रिपोर्टर्स को बताया है कि ये सिर्फ एक हादसा था। उमर भी ठीक है, अस्पताल में है वो। और तो और वो तुम्हारी शिकायत भी नहीं करेंगे। लेकिन किस लिए? क्यों उन लोगों ने मेरी शिकायत नहीं की? मुझे नहीं मालूम मर्द, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे इंसान हैं, कोई मसला नहीं चाहते। इसे खुशकिस्मती समझो अपनी, या कुछ भी। आपा बस भी करें। मुझे आपा कहने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं हूँ बहन तुम्हारी। तुम हमारे लिए बहादुर लड़के थे। अब देखो क्या हो गया, तुम्हारे हाथ खून से भर गए। बताओ क्या हो गया तुम्हें? तुम तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। किसकी वजह से हुए? बताए मुझे। कौन है इसका सबब? बताए ना। गुल्लू मेरे साथ ये सब ना करती तो क्या सब कुछ होता? क्या क्या कहना चाह रहे हो? क्या कर दिया उसने? आपा बस करें, मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है। आप जिस पर बात कर रही हैं, मैंने वो वीडियो देखी है। वो आपसे कह रही थी कि उसे उस उमर से मोहब्बत हो गई है। तुमने वो वीडियो देखी? बगैर कुछ जाने, बगैर किसी से कुछ पूछे तुमने जाकर उस आदमी को चाकू मार दिया। मर्द कहते हो तुम अपने आप को? शर्म आ रही है मुझे। आप ऐसा क्यों कह रही हैं आपा? मैं आपसे कह रहा हूँ वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। सब कुछ जानते हुए भी आप उसका साथ देकर मुझसे ये बात छुपा रही हैं। मर्द! अगर वो उससे मोहब्बत करती तो तुमसे शादी के लिए क्यों मानती? हाँ, गुल्लू तुमसे मोहब्बत नहीं करती। मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकती हूँ जो तुम ढूंढ रहे हो। जब मैंने तुम्हें छुआ था तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि तुम भी मेरे लिए कुछ जज्बात रखते हो। उफ मेरे खुदाया, मुझे तो लग रहा है मैं खुद ही उलझती जा रही हूँ तुम्हारे मामले में। आपा, मुझे उमर साहब से मोहब्बत हो गई, प्यार करने लगी हूँ उनसे। मुमानी, भूल जाओ, जितना जल्दी हो सके भूल जाओ। नहीं कर सकती ऐसा। क्या है ये?
मेरा फोन मुझे वापस कर दे। आपने मेरा फोन क्यों शर्म उठाया? आ रही है? तुम अब भी मुझसे फोन मांग रही हो? तुम्हारी वजह से कोई जेल जा सकता था, कोई मर सकता था, तुम्हें अंदाजा भी है? ऐसा क्यों कह रही हैं? हाँ, तुम्हें तो कुछ मालूम ही नहीं है ना। मैट ने सिर्फ तुम्हारी वजह से उमर साहब को चाकू मार दिया। क्या? हाँ बिल्कुल। क्या मर गए वो? ये तो शुक्र है कि वो जिंदा हैं। तुम्हें आखिर ये सब कुछ करने की जरूरत ही क्या थी मीने? अब जब तुम्हारे मामू तुम्हारा ये मैसेज देखेंगे, किसी के मंगेतर को बहकाना, उसके करीब जाना, अब इन सब बातों का हिसाब तुम अपने वालिद को दोगी। मोमानी, मैं आपसे मिन्नत करती हूँ, खुदा के लिए ऐसा मत करिए। पीछे हटो, हाथ मत लगाना। अब बस देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। लेकिन मेरी बात तो सुने। योंजा, आप चुप हो जाओ, सब बेहतरी के लिए होता है। पापा जान, ये आपकी जिंदगी के लिए जानलेवा साबित हो सकता था, ये भी तो करना बहुत जरूरी था। बेहतरी के लिए? मुझे बचाया नहीं बल्कि मेरी जान ले ली। इससे बेहतर था कि मार देते। ये क्या कह रही हैं आप? तनर मुझसे शादी करने वाला था। अगर ये बच्चा दुनिया में आ जाता तो तनर मुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाता। आपा, आप सिर्फ ख्वाब देख रही हैं। उस बेवकूफ का शादी से कोई लेना देना नहीं है। तनर तुमसे बहुत छोटा है, जानती तो हो। इस बात से क्या फर्क पड़ता है? हाँ, वो तनर हकीमोलू है। तुम ऐसे क्यों घूर रही हो मुझे? हाँ, क्या है? अगर मैं तुम्हारी जैसी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती तो क्या मैं गलत हूँ? मेरे भी कुछ ख्वाब है। जिंदगी जीना चाहती हूँ मैं, जिस तरह बाकी लोग अपनी जिंदगी जीते हैं, और तनर ही मेरे पास वाहिद रास्ता था जिंदगी जीने का। कैसी हो मेरी बहन? ठीक हो तुम? हाँ, ठीक हूँ मैं। शुक्र खुदा का। आपा, मैं आपको बताने वाली थी लेकिन। चुप हो जाओ योंजा, चुप हो जाओ। अभी हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। ऐसा ना हो कि मैं गुस्से में तुम्हें कुछ गलत बोल दूं। बाद में बात होगी इस बारे में। गुलरू, गुलरू, एक मिनट मेरी बात सुनो। क्या मतलब? ये रिपोर्ट जाली है गुलफेम साहिबा। अस्पताल के रिकॉर्ड में इस तारीख को इस नाम की मरीजा का ये टेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, अगर तो ऐसा है तो जो गुफ्तगू हमारी हुई थी उसके मुताबिक आप अपना काम मुकम्मल कर लें, और जैसे ही वो उठे उसे बता दीजिएगा। ठीक है गुलफेम साहिब। क्या हुआ, तुम्हारे कोई कपड़े नहीं लेकर आया अभी तक? मैं तो सोच रही थी कि हम चलते हैं यहाँ से। क्या तुम जानती हो योंजा किस रूम में है? हरगिज़ ये मत कहना कि उससे मिलना है तुम्हें। क्या मुझे तुम्हारी इजाजत लेनी होगी? बिल्कुल ऐसा नहीं है उमर, खुद को इतना गिराने की जरूरत नहीं है, बस ये कहना चाह रही हूँ मैं। मैं ऐसा क्यों करूं आखिर? मैं तो सिर्फ एक मरीजा से मिलने जा रहा हूँ, वो मेरी सेक्रेटरी भी है। गुलरू, क्या हुआ, कोई मसला है क्या? मसला तो कोई नहीं है उमर साहब, बस एक बात बतानी थी आपको, लेकिन मैं बाद में बता दूंगी। नहीं नहीं, अभी बताओ क्या हुआ। आओ। मुझे आप दोनों को तंग करना ही नहीं चाहिए था। गुलरू, बताओ मुझे। यहाँ मेरी बहन आई थी, मसूद आपा। मर्द ने ये क्यों किया उन्हें पता चल गया है। और? आपा के शौहर की भतीजी है मीने। जब मैं आपा से बात कर रही थी तो उसने कुछ किया। उसने क्या किया गुलरू, बताओ मुझे। मेरी बहन ने बोट वाले वाकये के बाद कुछ सवालात किए थे मुझसे, जो उनका फर्ज था। मैं उन्हें बता रही थी कि बोट खराब हो गई थी। मीने ने फिर चुपके से हमारी वीडियो बना ली और वो वीडियो जाके मर्द को दिखा दी। मर्द को इस बारे में कुछ नहीं मालूम था, तो फिर उसने उस वीडियो का गलत मतलब निकाल लिया।
बस यही बात थी। ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन मैं नहीं समझी क्यों उस लड़की ने आखिर ये सब कुछ किया। नहीं मालूम। बहरहाल मसूदे आपा ने उससे फोन छीन लिया ताकि वो अपने शोहर को बता सके, ताकि वो ये हरकत दोबारा ना करे। बस यही बताना चाहती थी आपको। बहुत शुक्रिया गुलरू, शुक्रिया। गुलरू, मुझे तशवीश हो रही है। मुझे ये बताओ कि क्या तुम शुरू से उसके साथ इस सब में शामिल थी? कुछ छुपाना नहीं। नहीं मालूम उमर साहब, मैं वाकई सच कह रही हूँ। यानी मुझे भी वही सब कुछ मालूम था जितना आपको मालूम है। तुम जाओ, मैं समझ गया। क्या सुनूं मैं? बताएं क्या सुनूं? हर कोई अपनी जिंदगी में मगन है। जो हुआ है मेरे साथ हुआ है। इससे भी ज्यादा होना चाहिए था। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें कुछ कह दूं। ऐसा ही है योंजा, तुम तो बड़े मजे से लेटी हो यहाँ पे। उमर साहब को मर्द ने चाकू मेरे सामने मारा। गुलफिम साहिबा की नफरत बढ़ती जा रही है और ऊपर से हम लोग तुम्हारे मसले भी संभाल रहे हैं और बाबा को इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन तुम तो यहाँ बहुत मजे कर रही हो। योंजा साहिबा, जल्द सेहतियाब हो जाएं। शुक्रिया। आपकी कल छुट्टी हो जाएगी, लिहाजा आप अकाउंट डिपार्टमेंट में जाकर अपनी 2 हफ्तों की तनख्वाह ले लें और अस्पताल के अखराजात की फिक्र ना करें, वो भी अदा कर दी जाएगी। क्या मतलब आपका? मैं कुछ समझी नहीं। मैं आपको साफ अल्फाजों में समझा देता हूँ योंजा साहिबा। एक झूठी रिपोर्ट आपने बनवाई थी कि आप हामला हैं। एक्टोपिक अमल के जरिए आप तनर साहब को ब्लैकमेल करना चाहती थी। हाँ, तो इस बात से क्या हो गया? लेकिन मैं हामला तो थी ना। एक्टोपिक हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है इससे? मुझे हिदायत दी गई है कि मैं आपको आगाह करूं। जो नौकरी आप कर रही थी उससे आपको फारिग कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका। सबके सब जहन्नुम में चले जाओ मेरी बला से। खुदा की लानत हो तुम सब पर। और जिसने भी किया उसे बता देना कि मैं हार नहीं मानने वाली। योंजा, इन लोगों ने मुझे निकाल दिया। तुम लोगों ने सुना ना? वो भी इसलिए क्योंकि इनके बॉस ने कहा है ऐसा करने के लिए। पहले मेरा बच्चा छीना मुझसे और अब मुझे नौकरी से भी निकाल दिया। बस कर दो, अब बस कर दो। तुमने क्या सुना नहीं? उस आदमी ने क्या कहा? 1 मिनट रुको। उन्होंने कहा तुम ब्लैकमेल कर रही थी। क्यों कर रही थी तुम ऐसा? वो बच्चा नहीं चाहता था, फिर क्या करती मैं? इसलिए मैंने उसे मीडिया की धमकी दी। अगर उमर साहब को चाकू ना लगता तो मैं अपने मंसूबे में कामयाब हो जाती। 1 मिनट रुको। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पागल हो जाऊंगी मैं। इसलिए शुरू से बताओ मुझे। तनर ने मुझसे कहा था कि हम लोग शादी करेंगे और अगर वो ऐसा ना करता तो मैं ऐसा कह देती कि मुझे जबरदस्ती बच्चा गिराने पर मजबूर किया जा रहा है। अब समझ आई? लेकिन जैसे ही वो सबको बताने वाला था, उमर साहब की खबर आ गई। तुमने कहा था तनर मान गया है और मंगनी का ऐलान करने वाला है। क्या उसको राजी पे तुमने ब्लैकमेल करके किया था? आखिर किस किस्म की इंसान है आप योंजा आपा? आपको अपनी बहन कहते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही है। हाँ? अरे इस पागल लड़की को देखो जरा। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा है। तुमने हम सबको इस्तेमाल किया है। तुमने अपने उस फजूल खेल के अंदर हम सबको भी इस्तेमाल किया। मैं तो तुम्हारी बहन हूँ, लेकिन उमर साहब का क्या? उनका सामना करके शर्म महसूस नहीं होगी? उमर साहब को सच पता चल जाता तो क्या होता? कभी सोचा था? बस बहुत हो गया। उमर साहब भी जहन्नुम में जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो एक काम भी ठीक से नहीं कर सका। अगर उसने कुछ कोशिश की होती तो आज मैं योंजा की मोलू कहलाती। अगर उसने सब कुछ बता दिया होता तो आज तुम सब मेरी इज्जत कर रहे होते बजाय डांटने के। लेकिन तुम में से किसी एक ने भी मेरी मदद नहीं की। बस बहुत हो गया ये तमाशा। जाओ कपड़े लाकर दो मेरे। मैं यहाँ 1 मिनट भी और नहीं रुक सकती। मैं कह रही हूँ रुक जाओ। ये क्या कर रही हो तुम? उमर साहब, अल्लाह आपको सेहतयाबी दे। मैं आपको देखने नहीं आ सकी, आप तो सब जानते हैं। जल्द ठीक हो जाओगी योंजा। आपका बहुत शुक्रिया उमर साहब। उमर साहब, मैं दरअसल मैं आपको सब सच। मुझे उम्मीद है कि तुम आइंदा इस अच्छे खानदान के लायक बनने की कोशिश करोगी। तुम क्यों रो रही हो भला? क्यों आंसू आ रहे हैं तुम्हारे? यकीन ही नहीं होता तुम्हारे ऊपर।